बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। स्नैक्स तो आपने बहुत तरह के बनाए हैं और ये स्नैक्स आज जो हम बनाकर तैयार करने वाले हैं यकीनन आप पहली बार ही बनाएंगे। बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है। लंच बॉक्स हो या टी टाइम तो बहुत ही मज़े के शानदार और कलरफुल से स्नैक्स बनाकर हम तैयार करेंगे। इसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो आधा कप मैंने मैदा लिया है। मैदे को हम छान लेंगे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आप मैदे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आप एक कप भी ले सकते हैं। मैं यहाँ आधा कप ले रही हूँ। यहाँ पर पानी लिया है मैंने, तकरीबन आधा कप पानी हमारे पास। पानी में थोड़ा सा फूड कलर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ ब्लू कलर लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। एकदम से हमें पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सी डोस की तैयार कर लेंगे। और फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे, स्पून से अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं रखनी, बस नॉर्मल सी डो हमें बनाकर तैयार करनी है। डो हमारी तैयार हो जाए तो फिर इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी डो भी तैयार करेंगे। कलरफुल तो बना रहे हैं लेकिन हम दो कलर के वाइट और ब्लू बनाकर तैयार करेंगे स्नैक्स। तो हमारी ब्लू डो हमारी बनकर तैयार है और यहाँ पर अब हमें वाइट डो तैयार करनी है। उसके लिए फिर से हम आधा कप मैदा लेंगे। मैदे को छान लेंगे और सेम उसी तरह से हम डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसमें और नॉर्मल सी डो हमने सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार कर लेनी है। 1 टेबल स्पून ऑयल लगाकर इसे भी हम साइड पे करेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आलू ले लेंगे, इसका हम मेज़ा तैयार करेंगे। आलू को छोटे छोटे पीसेस करके मैंने बॉईल कर लिया। अब अच्छे से इन्हें हम मैश कर लेंगे। वीडियो यहाँ पर मेरी आपको पसंद है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर एक मुट्ठी मैंने धनिया डाल दिया काट कर और 1 से 2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे पुदीना। 1/4 टीस्पून में इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल देंगे साबुत और यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाल देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे चाट मसाला। 1/2 टीस्पून इसमें चिकन का पाउडर डाल देंगे। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसी आप कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च मैंने नहीं डाली, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सब्ज़ मिर्च को मैंने स्किप कर दिया है। आप डाल सकते हैं, चॉप करके भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर डो जो हमने तैयार की थी इसे काउंटर पर ले आएंगे और छोटे छोटे से इसके हम बॉल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हमें नहीं लेने, बस नॉर्मल से छोटे छोटे से बॉल बनाकर हमें तैयार कर लेने। बॉल बना लेने के बाद इन्हें थोड़ी 5 मिनट के तकरीबन रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद ये हम काउंटर पे ले आएंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। ये देख सकते हैं रोटी मैंने तैयार की है, बेल ली है। गोल शेप में नहीं बेली, थोड़ी सी लंबाई में हमने बेल लेनी है और बहुत बड़े साइज़ की नहीं बेलनी, बस ये नॉर्मल से साइज़ की हमने बेलनी है। तो तरफ बहुत बड़े साइज़ के स्नैक्स हम बनाकर तैयार नहीं करेंगे। ये अब देखिए जी, अब दोनों को इकट्ठा करके हमने बेल लेना है और दरमियान में से ये एक चुटकी सी भर लेनी है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी शेप मैंने बना ली है। बिल्कुल सेम इसी तरह से बना लेनी है। और अब आलूओं का मेज़ा लेंगे, उसका ये गोल राउंड शेप में हम बॉल तैयार करेंगे। ये हमने इसकी स्टफिंग कर देनी है। स्टफिंग के बाद ये देखिए जी, ये हमने किस तरह से इसे प्रेस करना है। यहाँ पर मैं फोक लूँगी, फोक की मदद से इसे हम प्रेस करेंगे। आप हाथ से भी कर सकते हैं। फोक से ये कि अच्छी सी डिज़ाइनिंग भी हो जाती है और बहुत अच्छे से प्रेस भी हो जाता है। स्नैक्स जो है हमारे वो खुलेंगे भी नहीं। ये फोक से प्रेस करने के बाद आपने एक छुरी लेनी है।
छुरी हमारे पास तेज़ होनी चाहिए। ये देखिए, छुरी से आपने कट लगाने हैं। कट हमने ये ऊपर वाली परत पे लगाने, नीचे वाली पे नहीं लगाने। कट इसलिए लगा रहे हैं कि नीचे जो हम कलर्स मतलब कलरफुल से जो हमारे स्नैक बनकर तैयार हों, ब्लू कलर नीचे से नज़र आए, अच्छी सी एक तो डिज़ाइनिंग हो जाए, ऊपर कलरफुल से हमारे स्नैक बनकर तैयार हो। तो बहुत एहतियात से आपने कट लगाने हैं। ये हम देख सकते हैं नीचे से ब्लू कलर इस तरह से नज़र आना चाहिए। इसी तरह से हमें सारे स्नैक बनाकर तैयार कर लेने हैं और बड़े एहतियात से इसी तरह से हमने कट लगाकर सारे स्नैक्स को तैयार करना है। कट लगाने से लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में तो माशाल्लाह से टेस्टी होंगे ही। और एक दफ़ा आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, बच्चे तो फरमाइश पर बनाएंगे और ख़ुद भी आप बनाकर ज़रूर ट्राई करेंगे। ये स्टेप हमें बहुत एहतियात से करना है ताकि नीचे वाली परत जो है हमारी कटे नहीं। देखिए इसी तरह से हमें कट लगा लेने। माशाल्लाह से हमारे स्नैक बनकर तैयार है। आप कोई सा भी ब्लू और वाइट कलर कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं दोनों तरह से बना रही हूँ। ये देखिए मैंने ब्लू भी बनाए हैं इसी तरह से। यहाँ पर पैन में ऑयल ले लिया। ऑयल को हमने गर्म कर लेना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि स्नैक जो हमारे डालते ही जल जाए। लो टू मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। ये हम देख सकते हैं माशाल्लाह देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें कलर इसे डार्क कलर नहीं देना, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाने पर हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हैं। बहुत प्यारा गोल्डन कलर इनमें आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और स्नैक हमारे बनकर तैयार हैं। देखने में कितने यूनिक से हमारे स्नैक्स लग रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे तो स्पेशली बहुत खुश हो जाएंगे। स्नैक्स बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।